ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की जो फिजिकल डिजर्व पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ रिलेशन बनाती है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है नताशा और ये 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम 16 साल के मैक्स को देखते हैं जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब ये मैक्स एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वह लड़की उसके गर्म औजार को ठंडे किए बिना ही वहां से चली जाती है। फिर मैक्स भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर मैक्स मिया खलीफा की वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी माँ उसे उठाने आते हैं। वो मैक्स से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मैक्स के घर मैक्स के अंकल और जीना आते हैं। जीना जो कि रसिया से थी। जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मैक्स जीना को देखने लगता है। इसके बाद मैक्स की सिस्टर मैक्स को बताने लगते हैं कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और वह उन्हें बताती है कि शायद ये रसिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिसे उसे एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था, जिसे लाने के लिए जीना रसिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं तब सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मैक्स नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मैक्स के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मैक्स की मॉम मैक्स को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसलिए उसे अपना घर दिखाने ले जाओ। तो मैक्स नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मैक्स से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। तो मैक्स कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने या किसी लड़की के साथ में मेकआउट नहीं किया। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है। वह कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुनकर मैक्स कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है और इस वजह से हम करजन हुए। ये सुनकर नताशा मैक्स से कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और यह सब उसने खुद देखा है। इस पर मैक्स एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मैक्स की मॉम मैक्स से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ मैक्स उसकी मॉम की बातों को सुन रहा था, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मैक्स नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेले रहना पसंद है और वो अलग है। अगर कभी वह मैक्स से गुस्सा हो जाए तो मैक्स को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो मैक्स भी उसके पीछे जाता है, जहां वह नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। नताशा बताती है कि वह अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मैक्स उसे अपनी दोस्त रूपस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूपस से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा रूपस के बारे में पूछने लगती है। मैक्स उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूपस अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मैक्स नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मैक्स पढ़ रहा था तब नताशा उसे मिलने आती है, जहां वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वह मैक्स से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन जब नताशा मैक्स के घर आती है तब मैक्स उसके लिए गांजा भी लाता है। इसके बाद नताशा मैक्स की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप यूज करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उसे उसमें मिया खलीफा की वीडियो दिखती है, जो मैक्स ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वह लैपटॉप लेकर मैक्स के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वह मैक्स को अपने अश्लील फोटोज दिखाने लगती हैं और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि वह भी गंदे वीडियो बनाती है। अब यहाँ नताशा मैक्स को गर्म करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मैक्स भी खुद को रोक नहीं पाता है। इसके बाद नताशा मैक्स को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए ही करती थी और उसकी मॉम उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी बीच मैक्स को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मैक्स के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मैक्स के घर पर ही रुकी हुई थी।
रात को दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मैक्स के कमरे में आती हैं। वो कहती हैं कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वह दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहां नताशा मैक्स को बताती हैं कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वह कहती हैं कि काश मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती। तब मैक्स उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा मैक्स को कहती हैं कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती हैं कि मैंने यह बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ महीनों बाद जीना और मैक्स के अंकल वापस आ जाते हैं और वह नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं और नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वह उनके साथ नहीं जाएगी और यही रहेगी। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और साथ ही वह ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम मैक्स के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और वह जीना से लड़ने लगती है। तब मैक्स के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को न चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मैक्स नताशा के घर जाता है, जहां वह जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मैक्स को यहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती है। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मैक्स के घर जाती है और मैक्स को बताती है कि वह फ्लोरिडा जा रही है। वह उससे पूछती है कि क्या वह भी आना चाहेगा। आगे बताते हुए कहती हैं कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और यह सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मैक्स के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मैक्स उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मैक्स की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता ही नहीं था और न ही उन्हें मैक्स कुछ बता रहा था। मैक्स का दोस्त रूपस उसे बार बार कॉल कर रहा था और वह उसका कॉल उठा नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद जब मैक्स रूपस के घर जाता है तब वह देखता है कि नताशा तो वहीं थी। रूपस उसे बताता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल उठा नहीं रहे थे। आगे वह कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वह मैक्स की तरफ गुस्से से देखने लगती है। मैक्स भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को अब तक वह अपना प्यार समझ रहा था, वह उसे ऐसा धोखा देगी ये उसने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल